इस दृश्य जगत में हम विविधताएं देखते हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कुरूप है तो कोई सुंदर है। इन सब की कल हमने व्याख्या की थी कि कौन इसको करने वाला है, कौन इसको चलाने वाला है, कौन इसको देने वाला है। तो परिणाम निकला था कि हमारे अपने कर्म ही इन सबको देने वाले हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। यह उक्ति जैन धर्म का सार है। यहाँ केवल क्रियाकांड को महत्व नहीं, कर्म कांड को महत्व है। क्रियाकांड में उलझ जाना ये हमारी मूर्खता है। केवल मात्र क्रियाओं को ही सब मान लेना यह सब कुछ नहीं है, लेकिन कर्म को महत्व देना। कर्म कैसा है? वह कर्म 3 प्रकार से अनवरत 24 घंटे हम कर रहे हैं। वह विचारों के माध्यम से मन में हमारे जो उठ रहा है, यह प्रतिपल चल रहा है। इवन सोते हुए भी, सो भी जाएंगे तो भी वह बंद नहीं हो रहा है। वचन बोलने में जो हमारा पुरुषार्थ हो रहा है, उसके माध्यम से भी वह कर्म चल रहा है। और तीसरा है शरीर के माध्यम से जो क्रियाएं हो रही है, उनके माध्यम से भी वह कर्म हो रहा है। कल हमने 3 स्तर बताए थे कि कर्म को करना, यानी हम जो कर्म करते हैं, कर्म को बांधना, वह बंधन को प्राप्त होता है। और फिर वह कर्म उदय में आता है, तो कर्म को भोगना। 3 स्तर हो गए, कर्म करना, कर्म बांधना और कर्म भोगना। इन तीनों पर आज हम फिर से बैठे हैं, उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए, जिसके माध्यम से हमें क्या करना है। प्रतिपल शुभ अशुभ क्रियाएं हमारी हो रही है, उनमें हम किस प्रकार से कर्म के बंधन से बच सकते हैं, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारी स्थिति वैसी है कि जैसा हम कर रहे हैं वही हमको मिलेगा। एक छोटा सा बालक था, चाय के और अन्य जो कुल्लड़ टाइप होते हैं मिट्टी के बर्तन, उनको इकट्ठा कर रहा था। पिता की दृष्टि एक दिन पड़ी कि ये क्या तुम इकट्ठा कर रहे हो? बोले, पिताजी जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं इनमें आपको भोजन कराऊंगा, क्योंकि आप भी तो दादा दादी को ऐसे ही बर्तनों में भोजन कराते हैं। बोलो, स्थिति गलत तो नहीं है? क्योंकि जैसा वह कर रहा है वैसा ही तो बेटा सीखेगा। तो जिस प्रकार से हम करेंगे वैसा ही हमको भी फल भी मिलेगा। हाँ, बोलते हैं ना, सेवा करते हैं तो मेवा मिलता है, और यदि पाप करेंगे तो कुछ नहीं, पाप का फल मिलेगा आपको, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। 3 तरह से गीता में भी आया है, जैन दर्शन में भी फल मिलता है कि संचित कर्म जो हमने पहले संचित किया है, वह कर्म हमको फल देता है। वर्तमान में हम जो कर रहे हैं उसका भी फल हमको मिल रहा है, और जो पूर्व में हमने संचित किया है, जो सत्ता में रखा हुआ है, आगम की भाषा में उसको बोलते हैं, वो भी अपने समय पाकर हमें फल देता चला जा रहा है। जिस प्रकार से हम गेहूं बोते हैं तो 120 दिन में फसल आती है, बाजरा बोते हैं तो 90 दिन में फसल आती है,
और आम का वृक्ष लगाते हैं तो 5-6 वर्ष में वह फलता है। इसी प्रकार से हमने जैसा कर्म बांधा है वैसा ही हमको फल मिलेगा। आपने बोया कैसा बीज है, फल भी वैसा ही मिलेगा। गेहूं बोया है 120 दिन हम बता रहे हैं, बाजरा बोया है, तो जैसा हम कर्म करेंगे, हमारे यहाँ एक तत्वार सूत्र में आता है ना, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेष तद विशेष। इसकी व्याख्या हम फिर कभी करेंगे क्योंकि ये तो अभी श्रृंखला लंबी चलना है 15-20 दिन। तो आज वही कि हमने वो बीज कैसा बोया है, जब बीज बोते समय हमको ध्यान में रखना है और उसके साथ में हमारा कितना अटैचमेंट है, कितना लगाव है, कितना जुड़ाव है, वो वैसे उसी प्रकार से हमको फल देता है। कर्म अपना फल हमारी जो प्रक्रिया है, हमारे जो भाव हैं, हमारे जो परिणाम हैं, उनके आधार पर देता है। उसके पास कुछ भी नहीं है। कर्म वर्णनाएं तो अभी यहाँ पर भी ठसाठस भरी हुई है, लेकिन उनको जो हम बांधेंगे, अभी कर्म कांड का और जीव कांड का स्वाध्याय चल रहा है, उसमें भी यही विषय बार बार अनुभाग जिसको बोलते हैं, तो वह अनुभाग उसमें हम कैसा डालेंगे, हम विशुद्ध परिणाम होंगे तो जो प्रशस्त कर्म हैं उनमें और अधिक अनुभाग डाल पाएंगे, और जो अप्रशस्त कर्म हैं उनमें अनुभाग कम बांध पाएंगे। संक्लेश परिणाम रखेंगे तो और अधिक तीव्र जो पाप कर्म हैं उनमें और अधिक अनुभाग डाल देंगे। एक तो बोलते हैं लगे पे लग नल्ला, जैसे पहले तो चोट लगी थी और फिर और उसमें अपन ने संक्लेश कर दिया तो क्या हो गया, और तीव्रता से उसमें अनुभाग अपन ने डाल दिया। जब वो उदय में आएगा तो बहुत यानी अपन को फल देकर जाएगा। इसके निर्धारण के लिए हमने एक उदाहरण सुना है, तो वह आपके सामने रखते हैं कि एक पंडित जी थे। वो पंडित जी एक जगह एक गांव में वचनिका में गए। वचनिका मतलब स्वाध्याय कराने गए। तो वहाँ स्वाध्याय के लिए जब पहुँचे तो माली को बोला भैया कुछ लोगों को बुला दो तो स्वाध्याय हो जाएगा। अब माली तो बाहर गया, जितने लोग खड़े थे भैया सब चलो, पंडित जी आए आज, जैसे यहाँ हो जाता है तो स्वाध्याय करना है अपन को, तो स्वाध्याय के लिए आए। अब उनमें बहुत सारे लोग आ गए, जिसने सुना वही अंदर आ गया। तो पहला जो था वो रिक्शा वाला था। एक रिक्शा वाला भी स्वाध्याय कर, तो बोले अपना तो कोई यहाँ समझ में आना नहीं है, पंडित जी क्या बोलेंगे, अपन तो चलो। वो तुरंत ही वापस हो गया। पंडित जी ने उसको बोला हाँ आप तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ऐसा था, एक युवा था, 4 लोग थे, दूसरा एक युवा था, तो बोले हाँ ये एक काम करते हैं, अपन को शाम को वापस जाना है, रिजर्वेशन का जमाना है, तो इसको एक काम करते हैं थोड़ा पैसा देते हैं और रिजर्वेशन करा देगा। तो बोले जाओ तुम मेरा रिजर्वेशन करा के ले आओ। उसको भी भेज दिया तुरंत ही। अब तीसरा जो था, 2 और थे, उन दोनों को बैठाया, स्वाध्याय कराए। जैसे ही स्वाध्याय शुरू हुआ तो अपना पूर्ण होते ही वो तीसरा भी जाने लगा। चौथा जो था वो उनकी भाषा से समझ गया कि जरूर पंडित जी अपने ही गांव की तरफ के लग गए जिधर से अपन आए हैं। तो उनसे पूछा क्यों, कहाँ के, ऐसे ऐसे पूछा, रिश्तेदारी निकल गई। अब वो भी वहीं बैठा रहा अभी, और बैठ के वह उनसे वार्तालाप करता रहा। जब और रिश्तेदारी, अब तो आप भोजन करके ही जाएंगे हमारे घर पे, ऐसे नहीं जाएंगे। इस तरह से हमने कर्मों के साथ में भी रिश्तेदारी कर रखी है। एक रिक्शे वाला है, तुरंत बाहर कर देते हैं। दूसरा जो है अपन ने किया कि भैया रिजर्वेशन बना ला तो वो थोड़ी देर के लिए रहेगा। तीसरा है तो वो स्वाध्याय जितनी देर चला उतनी देर रहेगा। और चौथा उसके साथ में ज़्यादा अटैचमेंट, परिचित हो गया, परिचय निकाल लिया, रिश्तेदारी निकाल ली, फिर तो अब तो भोजन करके ही जाएंगे। ऐसा हमने कर्मों के साथ कर रखा है कि अब तो हमारे यहाँ आप भोजन करके ही जाना है, क्योंकि आपकी और हमारी रिश्तेदारी तो बड़ी पुरानी है, अनादिकाल से चली हुई आ रही है ये रिश्तेदारी, तो वो निभाते हैं, उसी में अपन गाफिल हो जाते हैं, उसी रिश्तेदारी में गाफिल हो रहे हैं। वो रिश्तेदारी अपन को यहाँ पर नहीं निभाना है। यदि कर्म बंध से बचना है तो जितना जल्दी होए
उतना जल्दी उससे भैया तुम जा छुटकारा पाएंगे। इसलिए ज़्यादा देर उसको साथ में अपना परिचय, आज अभी सवेरे सवेरे स्वाध्याय हो रहा था तो उस समय भी चर्चा में ऐसे ही महाराज जी बोले अब तो बामोरा में अपन को बहुत अच्छा लगने लगा है, बामोरा वाले भी अपन को जान गए और अपन भी बामोरा वालों को जान गए। सही कहा है शास्त्रों में, एक स्थान पर ज़्यादा देर ज़्यादा दिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, निष्ठापन आ ही रहा है नज़दीक, एक दिन निष्ठापन की ओर ही जा रहे हैं अपन, है ना। तो इसलिए जितना लाभ लेना है ये लाभ ले लो, ये रिश्ता अच्छा है, लेकिन हम रिश्तेदार बनने वाले नहीं है। आप बनाना चाहोगे तो भी रिश्ता नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हाँ, एक बड़े बाबा के कारण, हाँ बड़े बाबा के कारण वो रिश्तेदारी बनेगी, वो रिश्तेदारी तो बनेगी और उसको निभाना भी है, क्योंकि बड़े बाबा का काम है और वो बड़ा काम है। इसलिए बड़ा काम, बड़े कार्य के लिए अपन को ऐसी रिश्तेदारी मंजूरी भी है, लेकिन उसको भी तब तक ऐसी रिश्ते, सुनो ताली तो बजा रहे हो, हाँ ताली बजाएं, लेकिन उस रिश्तेदारी को भी अपन तब तक ही निभा पाएंगे जब तक हैं तब तक लाभ ले लो। जब तक मान लीजिए नहीं है, शरीर ही नहीं रहा है ना, तो और दूसरी पर्याय में चले गए तो फिर कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जितना जल्दी से सुबह से शीघ्रम इन कार्य को अपन को करना ही है। अब जो कर्म होते हैं उन कर्मों को बांध लिया है, तो बंधन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया बहुत ही हमारे ऊपर ही, क्योंकि वो खाते पीते उठते बैठते सोते है ना, बोलते चलते फिरते सब में वो चल रहा है। तो कैसे महाराज जी फिर क्या करें? कुछ नहीं करना है, बस आप अपनी जो प्रवृत्ति है ना उस प्रवृत्ति को यत्नाचार पूर्वक कर लें। उसमें अपन देखेंगे तो कर्म बंद से बच जाएंगे, क्योंकि ये बंद नहीं हो सकता। खाना बंद नहीं हो सकता, सोना बंद नहीं हो सकता, पीना बंद नहीं हो सकता, रहना उठना बैठना तो सब चलेगा, लेकिन उसको अपन उसमें क्या करना है। 3 तरह की बात होती है, शुभ अशुभ और शुद्ध। अभी हम शुद्ध की ओर केवल अपनी भावना भा सकते हैं, लेकिन अशुभ से हट जाएं और शुभ की ओर लग जाएं। जो भी काम करें, चाहे वो मन से, चाहे वचन से, चाहे काय से, तीनों से अपन मिलकर भी करते हैं, तो तीनों से जो योग जो हो रहा है उस योग में हमें शुभ प्रवृत्ति की ओर अपने आप को ले आना है। ठीक है ना। अपन किसी से पार्टनरशिप करते हैं ना, साझेदारी, तो पार्टनरशिप कब करते हैं? जब हमको लाभ होने की संभावना होती है। यहाँ पे कर्म के साथ में भी आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, पार्टनरशिप करना है ना, तो उस पार्टनरशिप को निभाना है। तो कौन सी पार्टनरशिप अपन को करना है ये अपन को ध्यान होना चाहिए ना। अपना मान लीजिए मोह और आसक्ति के साथ में यदि पार्टनरशिप कर रहे हैं, मोह और आसक्ति के साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो क्या वह आपके लिए लाभकारी होगी? नहीं होगी। आप उस आसक्ति और मोह से पहले बचना अनिवार्य है। इसलिए लेकिन क्या करें, जो पूर्व में संचित कर्म हैं उनके जो उदय आता है तो उसमें हम इतने गाफिल हो जाते हैं, इतने अज्ञान में चले जाते हैं कि कुछ सूझता ही नहीं है। तो वहाँ पर क्या आता है? पुरुषार्थ। क्या आता है? पुरुषार्थ। आप पुरुषार्थ को यदि मुख्य बना लेंगे तो निश्चित रूप से आप कर्म बंध से बचना शुरू हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखें। पुरुषार्थ हमारा जैसा होगा वैसा ही हमको फल मिलता है। हम मान लीजिए गलत कार्य में, अभी ये इंदौर वाले आए हैं, तो अब ऐसा तो है नहीं कि कोई निठल्ले थे, है ना, कार्य तो थे, लेकिन आपने अपनी प्रायोरिटी क्या की? नहीं, अब तो जाना ही है, हमें 2 महीना हो चुका है, सोचते सोचते टिकट कैंसिल हो जाते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। पुण्य का झोंका मारा और पुरुषार्थ ने जोर मारा तो ये यहाँ पर आ गए। हमारे साथ में ऐसा ही होता है। आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी प्राथमिकता क्या है? आपके पास में बहुत सारे काम हैं, लेकिन उन कामों में यदि पुरुषार्थ के साथ में आपने यदि प्राथमिकता धर्म को दे दी तो कर्म बंध से बच जाएंगे, और अधर्म को दे दी तो कर्म बंध से कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए
अपनी प्रायोरिटी, अपनी प्राथमिकता हम तय करें कि हमें करना क्या है। अभी तो हमारी स्थिति ऐसी है कि निरुद्देश्य जीवन है कि हो गया तो ठीक। वो एक होटल में क्या हुआ, 3 तरह के 3 मित्र पहुंचे और वो 3 मित्र के पीछे एक दार्शनिक जो है मनोवैज्ञानिक भी बैठा था। वो मनोवैज्ञानिक अपने उस मनोवैज्ञानिक से उसका मित्र पूछता है इन तीनों की मानसिकता कैसी है। बोले मैं बता सकता हूँ। बोले कैसे? बोले एक ने चाय पी और कप को उल्टा रख दिया। बोले मतलब अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। दूसरा ने चाय पी कप को सीधा रख दिया, मतलब चाय चाहिए। और तीसरे ने पिया और वैसे चाय पीना बहुत खराब है ऐसा मतलब महाराज जी उदाहरण दे रहे तो चाय पीना बहुत अच्छा है, हम बीच में ये भी दे दें आपको, ये तो उदाहरण है। इस उदाहरण को तो वो उसने कप को आड़ा रख दिया। अब वो बोला इसकी क्या मानसिकता है? बोले मिल जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। यहां पर भी ऐसी मानसिकता वाले तो नहीं है कि मिल जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है। ऐसे में हमारा अपना ही नुकसान हो जाएगा। धर्म को हम अर्पिता अनर्पित सिद्धि में मुख्य और गौण, तो मुख्य क्या है, गौण क्या है, इसको हम समझ लेंगे। कर्म बंध की प्रक्रिया और कुछ नहीं है। यही है कि शुभ क्रिया जो है वो हमारे लिए मुख्य है और अशुभ क्रिया हमारे लिए गौण है। ये सब जानते हैं, छोटा सा बच्चा भी जानता है, लेकिन मोह और आसक्ति हमको होने नहीं देती। वो हमें अशुभ की ओर लेके चली जाती है, शुभ से हमारा नाता तोड़ देती है। इससे हम और ज़्यादा जो है बंधन को प्राप्त हो जाते हैं। समय भी हो रहा है और आज तो अपन को महाराज श्री जी को भी खूब अच्छे से सुनना है। पुरुषार्थ के द्वारा देखो कैसे हम ग्रहण कर देते हैं। और ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पढ़ाई, साड़ूमल जी का ये उदाहरण है। साड़ूमल जो गुरुकुल है वहाँ पर मड़ावड़ा में, तो उसका ये उदाहरण कि एक वहाँ पर स्वाध्याय चलता था, उसमें एक व्यक्ति गरीब था, बहुत गरीब था, वो भी आके बैठता था। बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई या बहुत ज़्यादा हम बहुत ऊंचे ऊंचे डिग्रियाँ हासिल कर लें या बहुत इंग्लिश और हिंदी और इनके चक्कर में पड़ जाएं तो भी कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो वो गरीब जो व्यक्ति था, वो गरीब व्यक्ति पीछे बैठ जाता था और सुनता था कि हम अपने परिणाम जैसे करेंगे, जैसे यहाँ चल रहा है वैसे ही। एक बार क्या हुआ कि उसको इतना गरीब था कि घर में खाने को कुछ नहीं था, तो अब उसने चोरी कर ली। अब चोरी तो की लेकिन बुद्धि से नहीं की, बेबुद्धि से की, मतलब बिना बुद्धि, गैर बुद्धि के चोरी कर ली उसने। और चोरी किया काय की? भूसा की, है ना। भूसे के बोरे भरे हुए थे तो भूसा की चोरी कर लाया। अब भूसा वो जो वो था बोरा, वो भी फटा हुआ था, तो फटा हुआ था तो वो भूसा गिरता हुआ चला गया, तो वो पकड़ में आ गया तुरंत ही, है ना, कि इसने ही चोरी की है। उसने हाँ भी भर ली। बोले तुमने चोरी की? बोले हाँ की मैंने। बोले क्यों की? तो उसने जो बात कही वो बात पहले सुन लो कि भैया घर में 3 दिन से खाने को कुछ नहीं था, मैंने बोला ये भूसा का बोरा है, इसको 1.25 रुपये में बेचूंगा एक भूसा का, तो 1.25 रुपये 50, आजकल 50-60 रुपये समझ लो, तो 50-60 रुपये मिलेगा तो मैं अपना 1 दिन का भोजन कर लूँगा। और मेरे भोजन की भी मुझे चिंता नहीं हुई। जब मेरा एक छोटा सा दूध पीता बच्चा था, 3 दिन से उसको दूध नहीं मिला, रोज पानी पानी पिला के काम चला रहा था, तो वो बहुत मचल गया, आज तो मुझे दूध ही चाहिए। तो उसके दूध पीने के लिए मैंने ये चोरी की, क्योंकि मैं पंडित जी का प्रवचन सुनता था, वहाँ पर और भी चीज़ें रखी हुई थी। पंडित वहाँ उस जिस घर में गया था वहाँ और सोने की चीज़ भी रखी थी, घड़ी भी रखी थी, टेबल भी रखी, लेकिन मैंने उनको नहीं उठाया। मैंने भूसा, मैंने बोला इतने मेरा काम चल जाएगा, मेरा बेटा दूध पी लेगा, काय के लिए मैं ज़्यादा जो चोरी करूँ? क्योंकि पंडित जी बोलते हैं कि ज़्यादा जो है जिस भावों से आप परिणामों से काम करोगे वैसा ही आपको होगा, इसलिए मैंने ये चोरी की। तो ऐसी चोरी करने, ये मतलब एक उदाहरण है, चोरी करना अच्छा नहीं है, लेकिन उस चोर के भी कैसे परिणाम है मैं ये कहना चाहता हूँ। ऐसे अपने भाव होने चाहिए, गलत काम भी करें तो उसमें भी इसी प्रकार के परिणाम रहेंगे तो हम बच जाएंगे। हाइकू है, तुम तो करो हड़ताल मैं सुनूं हड़ताल को। आचार्य श्री का हाइकू क्या है? तुम तो करो हड़ताल मैं सुनूं हड़ताल को। तुम हड़ताल करो मैं हड़ताल को सुनूंगा। यह जो कर्म जो है ये हड़ताल करते हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं, वो कुछ नहीं करेंगे। उनकी जो धुन है उसको सुनना शुरू करो
तो कर्म बंध की प्रक्रिया से अपन भी बच सकते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय।